सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए अजय आलोक जी, अब बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। इसी दिन का इंतजार कर रहे थे आप लोग कि नीतीश कुमार कब पलटी मारे। एक बात की मैं तारीफ करूंगा, कल से कर रहा हूं, आज फिर करता हूं। कमाल की फर्टाइल इमेजिनेशन है भाई, कमाल की फर्टाइल इमेजिनेशन है। मुख्यमंत्री भी बना दिया, दो डिप्टी सीएम भी बना दिए, कौन दो डिप्टी सीएम बनेंगे उस पे नामों पे भी चर्चा शुरू कर दी। कैबिनेट क्यों छोड़ा है? कैबिनेट भी बना ही दीजिए, क्या बचेगा? अरे चित्रा जी, हम लोग कल से कह रहे हैं, हम ना 3 में ना 13 में, पहले इस्तीफा तो दे, सरकार तो गिरे, उसके बाद ना हम कहानी आएंगी। तलाक हुआ नहीं, नए दूल्हे की तलाश आपने पहले ही शुरू कर दी है। मतलब करवाने तो जा रहे हैं तलाक आप लोग। इतनी बड़ी बैठक क्यों हो रही है पटना में बीजेपी की? हाँ भाई, बैठक दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसके अगर आप पूरे देश में देख लें तो रोज दिन 1000 बैठकें होती है। लोकसभा चुनाव आने वाला है 3 महीना, हर प्रदेश पे बैठक होती है। आप बिहार के प्रकरण को हटा दीजिए तो आप खुद दिल्ली में हैं, आप ही बताइए हमारे केंद्रीय कार्यालय में रोज दिन कितनी बैठकें होती हैं? इन बैठकों का संबंध बिहार से कहां है? एक सजग राजनीतिक दल के तहत हम अपने आंख नाक कान सब खुले रखते हैं और घटनाओं पर आग होती है, धुआं वहीं से ये मतलब नहीं है कि हम अजय आलोक जी मिल गए तो हम सरकार बनाने जाना है। और आप ही के लोग हैं जो सूत्र बन के हमें जानकारी देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें कोई खबर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, खबर नहीं है भाई। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आरजेडी को लोग बेचैन इसलिए हैं क्योंकि नौकरी, जमीन के बदले नौकरियां लेने का उनको आदत है। तो हम तो जान ही रहे आग लगी हुई है, और हम तो खुश हैं कि आग लगी हुई है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी आग और भड़के, जम के भड़के, ताकि ये घमंडिया समाप्त हो जाए। सबसे मजेदार बात है, घमंडिया का जन्म पटना में हुआ, घमंडिया का अंत भी भगवान करे पटना में हो जाए। हम तो ये मना रहे हैं भाई, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, ये तो हम मानते ही हैं। लेकिन हम इस प्रसंग में कहीं से नहीं है, हम न 3 में है न 13 में है। ये उनका सर फुटौल है, जिसे देख के हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हार्दिक प्रसन्नता हो रही है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। अब ये नीतीश कुमार जी की कौन सी पॉलिटिक्स है? मतलब 1 महीने पहले तक बीजेपी को हराने के लिए पूरी कमर कस रखी थी, और अब बीजेपी को जिताने के लिए कमर कस रहे हैं अपने विधायक। मतलब उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप ही बताइए कि क्या है पलटी मार सियासत? चित्रा त्रिपाठी जी, जो लोग नीतीश कुमार जी की राजनीतिक यात्रा को जानते होंगे वे बेहतर ये समझते होंगे कि नीतीश कुमार हमेशा सुशासन के प्रति सचेत रहे। 94 में समता पार्टी बनी थी, जो 7 विधायकों से आज सत्ता तक पहुंची है, जनता दल यूनाइटेड बनी। नीतीश कुमार जी के साथी रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी रही, राजद भी रही। तो साथियों में जब तालमेल रहता है तो सरकारें चलती हैं, सुशासन चलता है। रही बात की मौजूदा हालात पर, मैं बस इतना कहूंगा कि मैं पटना बैठा हूं, आप दिल्ली हैं। पटना में आज सुबह अच्छी धूप खिली है, धुंध छटा है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां अपना अपना बैठक कर रही हैं, और मुख्य प्रवक्ता जो बिहार के नीरज जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा भी है। तो उतने इशारों में इतना समझना चाहिए कि जो आरजेडी है, अगर वो कोई पैंतरा कर रही है, कोई बैठक कर रही है, इधर भी भाजपा कह रही है कि सिर्फ फटौवल चल रहा है, भाजपा भी अपना थोड़ा बहुत तो कवायद तेज कर रही है। तो सियासी माहौल को मीडिया ने इस आधार पे थोड़ा और गर्म किया है। उसने भी धुंध को छांटने में बहुत कोशिश करी है। लेकिन नीतीश जी की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुशासन पर कायम रहना। अपने सिद्धांत को नहीं बदला उन्होंने। लोग कहते हैं कि वो पलटते हैं, वो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। कि बिहार की जनता ने जो उनको सुशासन से संबंधित मतदान हमेशा किया, उसके प्रति वो वचनबद्ध रहे, प्रतिबद्ध रहे, और आगे भी रहेंगे। अरे ये कौन सी प्रतिबद्धता है? 15 में आरजेडी के साथ जाते हैं, 17 में उसको छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, 20 में बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर उसको छोड़कर 22 में आरजेडी के साथ चले जाते हैं। सर, कोई तो एक राजनीतिक विचारधारा होगी ना। दोनों ही पार्टियों को क्या छलने का काम नहीं किया गया है नीतीश कुमार की ओर से? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन अजय आलोक जी जल्दी से बता दीजिए, ये विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है पटना में? अब आप ही मतलब बता दीजिए, हमारे ऊपर तो बड़ा ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। अब बैठकें क्यों हो रही है इस समय पटना में? क्या है एजेंडा विधायक दल की बैठक का? चित्रा जी, सिर्फ विधायक दल की बैठक नहीं है। विधायक दल के साथ एमएलए और एमएलसीज भी, एमपीज और एमएलसीज भी हैं। तमाम जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं लोकसभा चुनाव की। हमारा टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है, और इसीलिए सम्राट चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी सब बैठक कर रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, ये हर राज्य में हो रहा है, पता कर लीजिएगा। बिहार बिल्कुल गर्म हो गया है अभी अचानक नीतीश कुमार जी और आरजेडी के सर फुटौल के कारण।
तो ये सब तो नीतीश चलेगा कुमार अभी। की अभी आप पॉलिटिक्स देखिए ठीक कितने चल अच्छे रही अच्छे है। से चलेगा। बाकी अब प्रदेशों में नीतीश बैठक हो रही कुमार है, उसमें आप पर पूछने कल ही तक नहीं है। आप निशाना साधते थे, आप जी? बताइए नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं अभी? अरे देखिए, उनके लिए तो गाना मैं कल भी गाया था, आज भी गाता हूं कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। चैन नहीं लग रहा है तो वहां नहीं रह रहे हैं, अच्छा है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे कल, ये ब्रह्मा भी नहीं जानता है। मैं आप तो बहुत दूर की बात है, तो इसीलिए उन पे स्पेकुलेट करना बिल्कुल अपना सर फोड़ने के जैसा है। वो क्या करेंगे कल कोई नहीं जानता। आप तो कैबिनेट बनवा रही हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, हमारे दो दो उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट भी बनवा दीजिए। लेकिन क्या पता कल मुख्यमंत्री जी गए जाके विधानसभा डिसॉल्व करने की सिफारिश कराए तो क्या करिएगा। इसलिए नीतीश कुमार क्या करेंगे ये स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत छोटी चीज है। आशुतोष जी, ये क्या सही बात है कि ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं नीतीश कुमार कल को क्या करने वाले हैं? अजय आलोक जी भी दूध के जले हुए हैं, फूक फूक कर छाछ पी रहे हैं। नहीं, अजय आलोक जी बहुत ही समझदार और बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता कॉफी पी है। रहा हूं मैं। वो उतना ही बोलेंगे जितना पार्टी की तरफ से उनको कहा गया है। हाँ। वो अपनी नौकरी तो खतरे में डालेंगे नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने ब्रह्मा का जिक्र किया इसलिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं ब्रह्मांड से बड़ी हो जाएं तो ईश्वर भी उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता है, फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। नीतीश कुमार आज की तारीख में भारतीय राजनीति के एक ऐसे नायक के तौर पर जाने जाएंगे इतिहास में, जिन्होंने इतनी पलटियां खाई हैं कि खुद पलटी करने वाले भूल गए हैं। हकीकत आज की तारीख में यह है कि नीतीश कुमार, जिनको एक बहुत बड़े राजनेता के तौर पर हम लोग जानते थे, उनका किसी विचार से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पूरी कवायद हो रही है सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो उनका संसदीय दल टूट सकता है, और अगर वो आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं तो फिर उनके जो विधायक हैं उनमें टूट फूट हो सकती है। तो आज की तारीख में उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि हमको ज्यादा शक्तिशाली। मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। तमाम बिहार बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो बैठे हुए कतारों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के सांसद भी एक साथ, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। संजय जायसवाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राकेश सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं। बिहार बीजेपी की ये बड़ी बैठक, नित्यानंद राय, तमाम नेताओं के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। राजीव प्रताप रूढ़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, किस तरह से एक एक करके तमाम नेता बैठे हुए हैं कतारों में, और उनको अब क्या बताया जा रहा है अजय आलोक ही इसके बारे में जानेंगे। सम्राट चौधरी मंच पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के, बिहार के, वो मंच पर पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और अब इनसे बातचीत करके राय मशविरा ली जाएगी। और यहाँ पर सुशील मोदी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा राज्यसभा के सांसद। इन लोगों के साथ बैठक करके भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये ऐसा मानती है कि उसने अपने आप को बिहार में बहुत मजबूत कर लिया है। नीतीश कुमार की अलट पलट की जो राजनीति रही है उस पर कितना भरोसा किया जाए, कैसे साथ में चला जाए, इस बात को समझते हुए अश्विनी चौबे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह नीतीश कुमार के साथ पूजा पाठ करके बक्सर से आए हुए हैं। तो आशुतोष जी, और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट उन्हीं के चेहरे पर है, क्योंकि लोग पलट पलट कर पूछेंगे क्या बातचीत हुई है आज आपकी। मंगल पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अब बक्सर पहुंचे थे और उनके साथ पूजा अर्चना की है अश्विनी चौबे के साथ। तो अब उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा नीतीश के मन में क्या है, क्या पढ़ के आए हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, इससे ही यह बात स्पष्ट है कि सब कुछ तय हो चुका है। अब सिर्फ विधायकों को एक बार इन्फॉर्म किया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेने की बात नहीं, सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और ये जो दांव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में चिंता जरूर थी कि अगर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो पिछले बार 2019 में जो 40 में से 49 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी, वो इस बार शायद वो रिपीट ना हो पाए। तो अपने उस कमी को पूरा करने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इंडिया गठबंधन की जो पूरी रही सही जो इमेज थी या छवि थी, वो एक तरीके से पूरी तरीके से तार-तार हो गई। आप उस सेना के बारे में सोचिए जिसका सेनापति जो है वो जंग के ठीक मुहाने पर आकर वो अपने विरोधी के साथ जाके खड़ा हो जाता है। तो जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर होंगे, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले हैं, वही जब अंतिम समय में जब बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छी है।
भले ही नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में यह कदम उनके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो जाए तो मुझे ये आश्चर्य तो नहीं हाँ, होगा। हमेशा हम लोग बात करते हैं ना आशुतोष जी कि नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस बार पलटी मारे हैं तो अगला कदम उनके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन कहा उनकी राजनीति तो जिस तरह से चलती है, बीजेपी और आरजेडी पलक बिछाकर उनके स्वागत के लिए बैठी रहती हैं। कौन मना करता है? बीजेपी क्यों नहीं कह देती है मजबूत हो गई है कि नहीं चाहिए नीतीश कुमार? वो भी तो उनका वेलकम करने के नेताओं को मना कर दिया गया है। आप नीतीश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप सुन लीजिए अजय आलोक या जितने भी बिहार बीजेपी के नेता हैं, सबके सुर बदल गए हैं नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है कि वो आज भी बिहार के में एक अपने बल पे बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल अद्भुत स्थिति है। आज भी इतने बड़े नेता माने जाते हैं लेकिन बिहार में अपने बल पर जनता दल यूनाइटेड की बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 18 सालों से वो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए, वहां के सबसे बड़े नेता बने हुए। तो जरूर इसमें कुछ जबरदस्त राजनीतिक कौशल है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिहार की जो स्थानीय बीजेपी की यूनिट है वो इस गठबंधन के खिलाफ होनी चाहिए और है भी, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रास्ता बाधित होता है कि जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे कि बिहार के अंदर जनता बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। और ये जब वो नीतीश कुमार के साथ रहेगी उसका विस्तार अखिल बिहार के स्तर पर होना संभव नहीं है। इसलिए इस पूरी लड़ाई का, पूरा खेल का जो असली मकसद है वो लोकसभा चुनाव तक जनता दल यूनाइटेड को अपने गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी रखेगी, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन उसके बाद ऐसे दांव चले जाएंगे जिसमें कि या तो जनता दल यूनाइटेड खुद बीजेपी का साथ छोड़ दे, अन्यथा बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें अपने बल पर सरकार बनाए। वो क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ढोएगी? जब उसने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, जब उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया, तो फिर नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी के है भी नहीं, उनके साथ कोई नरमी बरतने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। और मुझे लगता है कि ये उत्तर भारत के अंदर इतनी बिहार नरमी में तो बरतती बीजेपी है, के लिए अपने छोड़कर बल पर वो सरकार जाते बनाने हैं, का फिर 2025 फूल मालाएं का लेकर एक थाली golden में इंतजार अवसर है, करती जिसको है गंवाना नीतीश नहीं कुमार का। चाहिए। आप कह रहे हैं कि नरमी नहीं बरतेगी।